दोस्तों, आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सेविंग्स, एसेट एंड लायबिलिटी। अगर आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपकी इनकम कितनी ही क्यों ना हो, आप अमीर बन सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रुचि स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे अपनी इनकम से सेविंग्स करनी पड़ेंगी, और दूसरी चीज़, वो जहाँ पे सेविंग कर रहा है उसे वहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे कि खर्चा ही इतना होता है कि हम सेविंग्स नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अमीर बनना है आपको, तो आपको अपनी इनकम से कुछ ना कुछ सेविंग करनी ही पड़ेगी। आज के समय में सब लोग मेहनत करते हैं। अगर आप नौकरी करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आपका कोई बिजनेस हो, जहाँ से भी आपको इनकम आती है वहाँ पर मेहनत और ईमानदारी ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप उस इनकम से क्या बचत करते हो। अगर आपका कोई दोस्त फॉरेन कंट्री में जॉब करता है तो आप उससे ये नहीं पूछते कि तुम्हारी सैलरी क्या है, आप उससे ये पूछते हो कि कितना सेविंग कर पाते हो। क्योंकि सैलरी कितनी भी हो, अगर वो सेव नहीं कर पाता तो फॉरेन जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये एसेट एंड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक विलेज में एक किसान रहता था। उनके 2 बेटे और उनका परिवार था। किसान की उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी जमीन और पैसे दोनों बेटों में बांट देता है। वो दोनों को 1 एकड़ जमीन और 1 लाख रुपए देता है। अब पैसा और जमीन मिलने के बाद दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बड़ा बेटा उन पैसों से अपने लिए एक बाइक खरीदता है, लेकिन छोटा भाई उन पैसों से एक अच्छी दूध देने वाली भैंस खरीदता है। अब 5 साल बाद क्या होता है वो देखते हैं। पहला भाई जिसने बाइक खरीदी थी, अभी उसे बाइक में डालने के लिए पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है। बाइक पे घूमना मतलब अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, महंगे शूज लेने पड़ेंगे, और वो जब भी खेत से कमाई होती थी वो सारा पैसा मौज मस्ती और अपनी फैमिली को घुमाने में ही लगा देता था। इसके कारण 5 साल के बाद भी उसके पास वही एक जमीन और बाइक अब पुरानी हो चुकी थी, और सेविंग्स भी नहीं थी। मतलब 5 साल में बड़ा भाई कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया। वो पहले जहाँ पे था अब भी वही है। वहीं छोटे भाई ने भैंस खरीदी थी। वो अच्छा दूध देने लगी थी, तो उसके 2 साइड से इनकम आने लगी, एक खेतों से और दूसरा भैंस के दूध से। कुछ दिनों बाद उसके पास अच्छे पैसे बन गए थे, तो उससे उसने एक और भैंस खरीदी। इसकी वजह से उसकी आमदनी और बढ़ गई। वो भी अपनी फैमिली के साथ घूमता था, लेकिन एक दायरे में रहकर, और ऐसा करते करते 5 साल बाद छोटे भाई के पास 5 भैंस, 5 एकड़ जमीन, खुद का बंगला, गाड़ी सब आ गए, और वो बहुत अमीर बन गया। दोस्तों, दोनों भाइयों में अगर आप गौर से देखोगे तो बड़े भाई ने बाइक के रूप में लायबिलिटी खरीदी थी जो उसे पैसा निकाल रही थी, और दूसरे भाई ने एक एसेट खरीदा था जो उसे पैसे बना के दे रहा था। एसेट मतलब जो आपको पैसा बना के देता है, और लायबिलिटी मतलब जो आपसे पैसे निकालता है। बड़ा भाई लायबिलिटीज बनाता गया, जैसे कि महंगे कपड़े, जूते, घूमने फिरने का खर्च, और वहीं दूसरा भाई एसेट जमा करता गया, जैसे कि पैसे आने के बाद भैंस खरीदना। और ऐसा नहीं है कि इसने अपने शौक पूरे नहीं किए। कब किए? जब उसके एसेट्स उसको पैसा बना के देने लग गए थे। दोस्तों, हमारा आपसे क्वेश्चन है, आप पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एसेट या लायबिलिटी में? और आज के समय में सबसे अच्छा एसेट आपके लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न्स आपको कोई नहीं दे सकता।
सिर्फ आप में पेशेंस होना चाहिए। और जब स्टॉक मार्केट की बात कहती हूँ उसमें म्यूचुअल फंड्स, SIP, इक्विटी स्टॉक्स सब आते हैं। दोस्तों, इसलिए आप अपने एसेट्स कैसे बढ़ाएंगे उस पे काम कीजिए। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके सही से इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ समय बाद आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। आपको एसेट मैनेजमेंट के लिए कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।